2021 के नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 4 अक्टूबर 2021 से ही कर दी गई है। अब तक यानी कि 8 अक्टूबर 2021 तक कुल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में किसे कौन सा पुरस्कार मिला है। 8 अक्टूबर 2021 को शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मारिया रेसा और डमित्री मुरुतो को संयुक्त रूप से 2021 के शांति का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिलेगा और ये कौन है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इकलौता शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो नॉर्वे नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दमित्री मुरुतो को 2021 केवल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। क्यों दोस्तों? इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इन्हें इसे के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है, चलिए जानते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 21 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की तो मारिया, इनका पूरा नाम दोस्तों मारिया एंजेलिता रेसा है। ये एक फिलिपिनो अमेरिकन पत्रकार और लेखक है। साथ ही साथ यह सह संस्थापक और रैपनी की सीईओ भी है। और दूसरे विजेता दोस्तों दमित्री मुरुतो, ये एक रूसी पत्रकार थे। दमित्री मुरुतो दोस्तों रशियन जर्नलिस्ट के साथ साथ यह रशियन न्यूज़पेपर नोवो गैजेटा के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं, जिन्होंने दोस्तों 1995 से 2000 के बीच में अपना अखबार का संपादित भी किए थे। इन्हें दोस्तों 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा संयुक्त रूप से। नोबेल शांति पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान ले। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों 1901 में दिया गया था। प्रथम विजेता थे तो हेनरी डुनांट और फेडरिक पेसिया, संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इनके अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों, कूटनीति और आर्बिट्रेशन के उनके आजीवन कार्य के लिए, मानव प्रयास के लिए इन्हें संयुक्त रूप से हेनरी डुनांट और फेडरिक पेसिया को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1901 में। दोस्तों 1901 में ही नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी और ये प्रथम विजेता थे संयुक्त रूप से। 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह को इस साल साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है और इन्हें क्यों सम्मानित किया जाएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों इनकी उपनिवेशवाद के प्रभावों के साथ असहनीय और करुणापूर्ण तरीके से पैठ और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के लिए इस साल 2021 का साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक को दिया जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया नामक उपन्यासकार है जो अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। इनका जन्म 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जंजाबिर द्वीप पर, लेकिन 1960 के अंत में इंग्लैंड पहुंचे थे। हाल ही में ये सेवानिवृत्त होने तक के वे कैंट कंटरबरी नामक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी तथा उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें जिसे आप जरूर नोट कर ले। पैराडाइज, जिसका प्रकाशन 1994 में हुआ था, वहीं बाय द सी 2001 में और डिजर्सन 2005 में इनके द्वारा लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं 2021 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलान को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, चलिए जानते हैं। इनकी खोज असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए संयुक्त रूप से इन्हें दिया जाएगा। बात की जाए बेंजामिन लिस्ट के बारे में तो ये एक जर्मन केमिस्ट है, जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। डब्ल्यू.सी. का पूरा नाम डेविड विलियम क्रॉस मैकमिलान है जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट है। इन्हें दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलान को संयुक्त रूप से 2021 के रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 दिसंबर को। क्यों किया जाएगा आगे हम लोग जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लास्ट में हम लोग दोस्तों नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी कुछ जीके को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2021 में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाएगा। स्किरो मानेवे,
क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। उपयुक्त तीनों यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्कूरो मानेवे और क्लाउस हैसलमैन को संयुक्त रूप से 2021 के फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। इन्हें दोस्तों इनकी खोज पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, मात्रा और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से स्कूरो मानेवे और क्लाउस हैसलमैन को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसके तीसरे विजेता दोस्तों जियोर्गियो पारिसी है। इनकी खोज भौतिक प्रणाली में परमाणु से ग्रहों के स्तर तक की विकार और फ्यूचर की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें 2021 का भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जियोर्गियो पारिसी एक इटालियन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। वहीं बात की जाए स्कूरो मानेवे के, तो ये एक मेट्रोलॉजिस्ट और साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, यानी कि मौसम विज्ञानी के साथ साथ जलवायु वैज्ञानिक भी है, जो कि जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं। और क्लाउस हैसलमैन ये एक प्रमुख जर्मन महासागर लेखक और जलवायु मॉडरेटर है। ये जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं 2021 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डेविड जूलियस और एडम पेटापुटियन को संयुक्त रूप से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है, क्यों दिया गया है, आगे हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक और भी नोट कर ले, मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज डेविड जूलियस और एडम पेटापुटियन को संयुक्त रूप से इनकी खोज तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया जाएगा। डेविड जूलियस एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट है, जबकि एडम पेटापुटियन एक लेबनीज अमेरिकन आणविक जीव वैज्ञानिक है। 2021 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। एक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा भी बाकी है, तो जब भी उस क्षेत्र की अवार्ड देने की घोषणा की जाएगी आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और भी ऐसे वीडियोस के लिए। अब जान लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड जीके को। नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 1901 में की गई थी। यह नोबेल पुरस्कार सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र है, मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, पीस और इकोनॉमिक्स। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। लेकिन तो एक पॉइंट और भी नोट कर ले, इकलौता पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ये केवल नॉर्वे कंट्री में दिया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। 5 क्षेत्रों को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, इकोनॉमिक्स क्षेत्र बचा है। इसकी अनाउंसमेंट जब भी की जाएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को ही सम्मानित किया जाता है, क्योंकि सर अल्फ्रेड नोबेल की जन्म तिथि 10 दिसंबर को ही मनाई जाती है। इसी कारण उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मानित करने के लिए 10 दिसंबर को सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में की गई थी। अब पूछ दिया जाए सबसे पहले नोबेल प्राइज किसने जीता था, तो हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेसे ने जीता था शांति के क्षेत्र में। ऊपर में ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि क्यों उन्हें दिया गया है। वहीं बात की जाए प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, उनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो इसे आप जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में, कब और किस लिए मिला था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति मलाला यूसुफजई है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कवर किए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।